नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्सेस मंत्रा 24 और मैं हूं मुन्ना कुमार यादव। आज मैं आपके साथ नेल्सन मंडेला के इंस्पिरेशनल विचारों व अनसुनी कहानी को शेयर करूंगा। नेल्सन मंडेला एक ऐसा नाम जिन्हें पूरे विश्व में किसी परिचय की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार भारत में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, उसी प्रकार साउथ अफ्रीका के महात्मा गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका में हुआ था। अपनी मां नोस्केनी की प्रथम और पिता की सभी संतानों में 13 भाइयों में तीसरे थे। मंडेला के पिता हेनरी कस्बे के जनजातीय सरदार थे। स्थानीय भाषा में सरदार के बेटे को मंडेला कहा जाता है। मंडेला ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई क्लार्कबेरी मिशनरी स्कूल से पूरी की। उसके बाद स्कूली शिक्षा मेथोडिस्ट स्कूल से ली। 12 वर्ष की अवस्था में जब मंडेला थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। 1943 में वो पहले अफ्रीकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुए। उसके बाद ANC यूथ लीग के संस्थापक बने थे। 1944 में उनकी शादी हुई और 1957 में तलाक भी हो गया। उसके बाद नेल्सन मंडेला ने वकालत पास की और अपने साथी ओलिवर टोम्बो के साथ जोहान्सबर्ग में वकालत करने लगे। दोनों ने मिलकर रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाई थी। 1960 में ANC पर प्रतिबंध लग गया, जिसके कारण उनको कैद कर लिया गया और कारावास में डाल दिया गया। 1964 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन उसके बाद भी कहां हार मानने वाले थे। जेल में भी कैदी के रूप में रहने के बावजूद भी उनका सपना और भी भयानक रूप ले रहा था। दक्षिण अफ्रीका के लोग मंडेला को व्यापक रूप से राष्ट्रपिता मानते हैं। उन्हें लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक, राष्ट्रीय मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता है। जीवन के 27 वर्ष कारागार में बिताने के बाद 11 फरवरी 1990 को उनकी रिहाई हुई। रिहाई के बाद समझौते और शांति की नीति के द्वारा उन्होंने एक लोकतांत्रिक और बहुजातीय अफ्रीका की नींव रखी। 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। 1990 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। मंडेला भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी हैं। 10 मई 1994 को मंडेला अपने देश के सर्वप्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रंग विरोधी संघर्ष में उनके योगदान के सम्मान में उनके जन्मदिन 18 जुलाई को मंडेला दिवस घोषित किया गया। तो आइए साथियों, ऐसे महान शख्सियत के उन इंस्पिरेशनल विचारों को जानते हैं जिनकी वजह से आज नेल्सन मंडेला इतने बड़े मुकाम को हासिल किए हैं। यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हैं जो वो समझता है तो बात उसके दिमाग में जाती है, लेकिन यदि आप उससे उसकी भाषा में बात करते हैं तो बात उसके दिल तक जाती है। आप किसी काम में तभी सफल हो सकते हैं जब आप उस पर गर्व करें। एक विजेता सपने देखने वाला होता है जो कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़ता नहीं बल्कि उसे पूरा करता है। यह आपका चुनाव है कि आप अपनी आशाओं को देखते हैं या अपने डर को। मैं जातिवाद से नफरत करता हूँ। किसी भी देश के विकास में यह सबसे बड़ी बाधा है। डर का अभाव होना साहस नहीं है, बल्कि डर पर विजय पाना साहस है। बहादुर आदमी वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। जीवन को ऐसे जियो कि जैसे कोई देख नहीं रहा हो और अपने आप को ऐसे व्यक्त करो जैसे हर कोई सुन रहा हो। जब सब जीत का जश्न मना रहे हो तो एक नेता को दूसरों को आगे रखकर पीछे से नेतृत्व करना चाहिए, और जब कोई खतरा हो तब एक नेता को आगे आकर नेतृत्व करना चाहिए। तभी लोग आपकी नेतृत्व की प्रशंसा करेंगे। मैं एक मसीहा नहीं था, बल्कि एक साधारण व्यक्ति था जो असाधारण परिस्थितियों के कारण एक नेता बन गया। लोगों को उनके मानव अधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। कोई भी देश वास्तव में तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक कि उसके नागरिक शिक्षित न हो। सबसे कठिन चीज समाज का बदलाव नहीं है, बल्कि खुद का बदलाव है। जब हम अपने स्वयं के भय से मुक्त हो जाते हैं तब हमारी उपस्थिति स्वतः ही दूसरों के भय से मुक्त कर देती है। क्या कोई
कभी यह सोचता है कि वह जो चाहता था उसे वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसके पास प्रतिभा नहीं थी, या शक्ति नहीं थी, या धीरज नहीं थी, या प्रतिबद्धता नहीं थी। कठिनाइयाँ कुछ लोगों को तोड़ती है लेकिन कुछ लोगों को बनाती है। मनुष्य की अच्छाई उस लौ के समान है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। साहसी लोग शांति के लिए क्षमा करने से भी नहीं घबराते हैं। हर कोई अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता है और सफलता हासिल कर सकता है अगर वे समर्पित है और वो जो करते हैं उसको लेकर भावुक हैं। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और हमेशा यह याद रखना चाहिए कि सही करने के लिए समय हमेशा परिपक्व होता है। जब लोग ठान लेते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं कभी भी असफल नहीं होता, मैं या तो जीतता हूँ या फिर सीखता हूँ। बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दूसरों की मदद करने के लिए समय और ऊर्जा देने से बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता है। लोग इस बात पर प्रतिक्रिया देते हैं कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। गरीबी कोई दुर्घटना नहीं है, गुलामी और रंगभेद की तरह यह भी मानव निर्मित है। इसे मानव के कार्यों द्वारा ही हटाया जा सकता है। एक बड़े पहाड़ पर चढ़ने के बाद यह पता चलता है कि अभी ऐसे कई पहाड़ चढ़ने के लिए बाकी है। जब तक काम खत्म न हो जाए उसे करना असंभव लगता है। स्वतंत्र होना अपनी गुलामी जंजीर को उतार देना मात्र नहीं है, बल्कि इस तरह जीवन जीना है कि औरों का सम्मान और स्वतंत्रता बढ़े। सिर्फ स्वतंत्र लोग ही समझौता कर सकते हैं, कैदी समझौता नहीं कर सकता। आपकी और मेरी आज़ादी अलग नहीं है। जब पानी खौलना शुरू होता है तो आंच बंद कर देना बेवकूफ़ी है। मैं जातिवाद से घृणा करता हूँ, मुझे यह बर्बरता लगती है, फिर चाहे श्वेत व्यक्ति हो या अश्वेत व्यक्ति। क्रोध एवं आक्रोश जहर को पीने एवं उम्मीद करने के समान है कि आपके शत्रु खत्म हो जाएंगे। अगर आप अपने शत्रुओं से मित्रता करना चाहते हैं तो आपको उनके साथ काम करना होगा और इस तरह वो आपके साझेदार हो जाएंगे। इस वीडियो का संदेश मात्र और मात्र इतना है कि नेल्सन मंडेला जी द्वारा कहे गए अनमोल विचारों को अपनी जिंदगी में अवश्य लागू करें, परिणाम आपको अवश्य मिलेंगे। अभी आप देख रहे थे नेल्सन मंडेला के इंस्पिरेशनल विचारों व अनसुनी कहानी को। उम्मीद करता हूं आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और हाँ, हमारा यह चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज आपको अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।